हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लोडिंग ब्यूटी बाय श्रद्धा। तो आज हम जा रहे हैं बाय रोड गुड़गांव टू लखनऊ। डिस्टेंस अप्रॉक्स 550 किलोमीटर्स है, 550 किलोमीटर जाना है हमें। तो हम घर से सवेरे सवेरे निकले थे। फिर हमने सोचा कि हम गाड़ी में डीज़ल भरवा लेते हैं और गाड़ी की टायर वगैरह चेक करवा लेते हैं, हवा वगैरह डलवा लेते हैं, सो दैट रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे बहुत दिक्कत हो जाती है पेट्रोल पम्प ढूंढने में। फिर हम रुके इस पेट्रोल पम्प पे। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी का डीज़ल फुल करवाया और फिर डीज़ल फुल करवाते करवाते हमने सोचा कि एक बार हवा भी चेक करवा लेते हैं चारों टायरों में, क्योंकि इतना लंबा रूट है तो थोड़ा सा गाड़ी पहले ही आप चेक वेक करा लो तो सही रहता है। डीज़ल आप ज़रूर पहले भरवा लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे काफ़ी मुश्किल हो जाती है डीज़ल वगैरह मिलने में या फिर पेट्रोल पंप फाइंड आउट करने में। फिर हमने ये गाड़ी के पहिए चेक करवाए, हवा चेक कराई और फिर हमने एक्चुअली अपनी गाड़ी के चारों पहियों के नॉर्मल हवा निकलवा के नाइट्रोजन रिफ़िल करवा रहे थे हम। और नाइट्रोजन रिफ़िल करवाते करवाते भैया ने बोला कि शायद इस वाली पहिए में, लाइक जो पीछे वाला पहिया होता है, इसमें शायद कुछ पंचर है। तो हमने पहले तो हवा निकलवाई और आप देख सकते हो हमारी गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकल चुकी है। फिर उसके बाद हमने जब नाइट्रोजन भरवाई, फिर भैया ने बोला ये शायद इन्होंने यहाँ पे कुछ सेट किया था गाड़ी में, तो यहाँ पे सेट करके ही कितनी हवा भरनी है उस हिसाब से इन्होंने हवा रिफ़िल की। अब ये जो पीछे वाले में रिफ़िल कर रहे थे भैया ने इसी वाले पहिए में बोला कि इसमें शायद पंचर है। तो हमने बोला अब इतने लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो एक बार चेक करा लेते हैं। तो हमने चेक कराया और फिर पता चला कि हाँ, इसमें पंचर तो है। भैया ने ये पहिया निकाला और पहिया निकाल के इसको खेलते खेलते, जैसे हम बचपन में खेलते थे पहिए के साथ, ऐसे खेलते खेलते लेके गए ये। इन्होंने इस पर पानी डाला, एक्चुअली एक बॉटल होती है उससे पानी डालते हैं जिससे चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हो कितनी गिट्टियाँ फंसी हुई हैं टायर के बीच में। तो भैया ने पहले ये निकाला और फिर इस पर डाला पानी। पानी डाल के एक्चुअली चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे पंचर है। जहाँ पे भी पंचर होता है वहाँ से बबल्स आने लगते हैं। अब मैंने ये सब पहले नहीं कराया है, मेरे लिए दिस वाज फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैंने देखा, भैया ने चेक किया, फिर उसके बाद पंचर एक जगह मेजर पंचर था और 2-3 जगह हल्के फुल्के से पंचर थे। तो हमारा काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया था हमें पूरा सब कुछ कराने में, डीज़ल से लेकर के ये करने में। फिर ये भैया ने इसको ठीक कर दिया है, पंचर बना दिया है और अब वो उसमें नाइट्रोजन रिफ़िल कर रहे हैं। फिर इन्होंने ये हमारी गाड़ी में लगा दिया। फिर उसके बाद ये सब काम ख़त्म करवा के हम निकले घर के लिए। अब काफ़ी लेट हो गया था और आप देख सकते हो थोड़ी बहुत बारिश, बूंदाबांदी टाइप्स भी शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद हम निकले वहाँ से। अब हमने लिया यहाँ से यमुना एक्सप्रेस वे। तो यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा से आगरा तक की है और फिर हमारा प्लान यही था कि हम 2 एक्सप्रेस वे लेंगे, यमुना एक्सप्रेस वे लेंगे पहले नोएडा से आगरा और फिर आगरा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे लेंगे तो हम घर पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेस वे पे ड्राइविंग का अलग ही मज़ा है, मतलब कोई रश नहीं होता। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि आप प्लीज़ अपने लेन में चलें, ओवरटेकिंग लेन से ही ओवरटेक करें। गाड़ी की में आपको एक स्पीड मेंटेन करके रखनी है, उससे ज़्यादा तेज़ ना चलें। जो भी साइन बोर्ड्स लगे हैं उनको फॉलो करें और स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं, तो आपको स्पीड भी आपकी लिमिट में ही रखनी है, स्पीड लिमिट में ड्राइव करना है। फिर रास्ते में मुझे लग गई भूख, फिर हम लोग रुके ये मैजिक फूड जोन में। ये आपको पूरे हाईवे पे बहुत जगह मिल जाएगा, तो आप वहाँ रुक सकते हो। यहाँ काफ़ी रश होता है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है लोगों के पास। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, लोग काफ़ी रुके हैं। फैमिलीज़ आपको काफ़ी मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि इवेंचुअली लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, फिर यहाँ पे रुक जाते हैं। तो फिर मैंने कुछ ऑर्डर किया। यहाँ मूवी चल रही थी गदर, तो गदर 2 एक्चुअली। फिर उसके बाद ऑर्डर दे करके हमने थोड़ा सा वेट किया। अब वेट करते करते मैंने थोड़े से अपने वीडियोज़ भी बना लिए। फिर उसके बाद अब खाना आया तो मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं भूल गई थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। ये आधा खाए हुए खाने का है। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, मतलब ठीक ठीक सा था, बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हमने बहुत मन से या चाव से नहीं खाया। फिर हम निकल गए अपनी ट्रिप, हमने रीस्टार्ट करी। अब आप देख सकते हो व्यू तो बड़ा सुंदर था, पर थोड़ी थोड़ी सी धूप भी हो रही थी और मौसम काफ़ी साफ़ हो गया था, तो मतलब आराम से हम ड्राइव कर पा रहे थे। अब हाईवे पे आप एक स्पीड लिमिट लगा सकते हो कि मतलब आपको एक अंदाज़ा हो सकता है आपको कितना टाइम लगेगा, अनलाइक आपके सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। तो हमने देखा, फिर ये साइड व्यू आप देख सकते हो कितना सुंदर है। ये बादल इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई पेंटिंग बनी हुई है सामने, ग्रीन वाइट एंड देन ब्लू। तो बहुत सुंदर सुंदर सा व्यू था।
हमारे गाड़ी में कुछ कुछ रखा हुआ था, हमने थोड़ा बहुत कुछ कुछ खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। फिर उसके बाद अब हम काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब थोड़ा थोड़ा सा थका थका सा भी फील हो रहा था। फिर उसके बाद हमने ये हाईवे हो गया ख़त्म। फिर उसके बाद हमने अपना सोचा कि अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा आगरा एक्सप्रेसवे था। आगरा रिंग रोड पे लिया हमने, उसके बाद हम एंटर करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। तो अप्रॉक्स हमारा 40% रास्ता हो चुका था, अब बचा हुआ था हमारा 60% रास्ता। तो ये हमने एंटर किया। अब आगरा, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, वो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, लाइक लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। तो अब इससे तो मेरी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि लखनऊ मेरा होम टाउन है। जिस आप में से जिसको नहीं पता है, तो लखनऊ मेरा होम टाउन है। तो जब भी मैं दिल्ली आती थी तो हमेशा इसी रूट से आती थी, तो इससे काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद अब काफ़ी लेट हो गया था, अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्होंने मेरी चुन्नी डाल के रखी हुई है अपने हाथ पे, क्योंकि साइड से बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। तो अब मुझे नींद भी आ रही थी, पर फिर मैंने किसी तरह अपनी नींद को कंट्रोल किया। और फिर उसके बाद अचानक से बदल गया मौसम, जो कि हमेशा होता है हमारे साथ। तो अब फिर से हल्की हल्की सी बारिश हो गई थी, और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी, एक्चुअली बारिश नहीं थी। और फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर से मौसम हो गया साफ़। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज़। ये देखिए, मुझे दूर से दिखे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है हमारे प्यारे हनुमान जी, और देखिए कितनी सुंदर मूर्ति बनी हुई है हनुमान जी की। और फिर उसके बाद हम रुके इस टोल पे। अच्छा, टोल के बारे में मैं आपको बता दूँ, आप अगर यहाँ से, आप अगर लाइक गुड़गांव से आप अगर वहाँ तक जाओगे, तो आपका टोल अप्रॉक्स 1200-1300 पड़ जाता है, एक टाइम, एक तरफ का आपका 1200-1300 टोल पड़ जाता है। आप देख रहे हो ये कैसे बादल एकदम ब्लैक ब्लैक हो गए हैं। फिर उसके बाद अब मुझे तो मतलब मैं अब थोड़ा सा मैंने नैप वैप लेने का सोचा था, मैं सोच रही थी नैप वैप ले लेती हूँ। अच्छा, ये है हमारे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप। ये एयर स्ट्रिप है, तो ये इमरजेंसी के केस में आपके प्लेन्स को लैंडिंग में हेल्प करती है। तो एक साथ 2 प्लेन लैंड कर सकते हैं। इस पर प्रॉपर रिपेयर वर्क और काम हमेशा चलता रहता है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पे आराम से की जा सकती है। तो ये इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे। अब मैं सो के उठी हूँ, मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया था, हल्की हल्की सी नींद आ रही थी, तो अब मैं थोड़ा सा सो के उठी हूँ। फिर उसके बाद अब हम एंटर कर गए हैं हमारे यूपी में। लखनऊ एंटर कर चुके हैं हम। फिर उसके बाद अब शहर के अंदर आ चुके हैं, तो अब थोड़ा बहुत रश वगैरह मिलेगा ही हमें। तो हमें पहुंचते हुए अप्रॉक्स 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे लगे थे, और हम रास्ते में सिर्फ एक ही बार रुके थे, तो हमें ज़्यादा रुके भी नहीं थे। फिर उसके बाद अब शहर आ गए हैं, तो ये रहा हमारा खूब सारा ट्रैफिक। अब हमें इस ट्रैफिक में ही अप्रॉक्स 45 to 50 मिनट्स लग गए थे। फिर उसके बाद हम बस घर पहुंचने ही वाले थे, और जब हम घर मिले गए, तो हमें वेलकम किया लीज़ा ने। फॉर मोर सच कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।